पेपर पे जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी उसके नीचे लिखा ADHD क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बोला कि उस समय जीवन लगता था कि अब जीवन नहीं है। उस समय लगता था कि सुसाइड कर लें, अब किस तरह से जीवन जी पाएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम बलराम है और मैं 2 बच्चों का पिता हूँ। मेरा पहला बेटा 7.5 साल का है और दूसरा बेटा 4.5 साल का है। मेरे बड़े बेटे को भी ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, उसको सीवियर मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है और छोटा बेटा जो 4.5 साल का है उसको भी ऑटिज़्म का डायग्नोसिस था, जो कि अब अ, ठीक हो चुका है, काफ़ी ठीक है। जब हम बात करते हैं कि अपने बड़े बेटे की, जो उसकी कहानी मैं शुरू से आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा जब जन्म हुआ उसका 14 मार्च 2017 को गोरखपुर में, तो उसका सर नॉर्मल बच्चों से थोड़ा-सा बड़ा था। तो उससे उसको क्या है, गर्दन सँभालने में, सर को सँभालने में बहुत तकलीफ़ होती है, जब बच्चों का बड़ा सर होता है तो। उसमें शुरू में ही उसको पैदा होते ही जॉन्डिस का शिकायत हुई, तो उसको फ़ोटोथेरेपी कराने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया। तो जब उसको फ़ोटोथेरेपी केज में रखना होता है छोटे बच्चे को, तो नॉर्मल बच्चे जहाँ तक है आराम से रह जाते हैं केज में, या 1-2 घंटे तो आराम से रहते हैं, बट मेरा बच्चा 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं रहता था। तो डॉक्टर भी थोड़ा-सा टेंशन में था, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाए वो लोग भी और हमें भी कुछ पता नहीं था। थोड़ा बहुत उसको अगर म्यूज़िक सुना देते तो वो शांत हो जाता। तो हमें ये लगता था कि इसको म्यूज़िक पसंद है, शुरू से ही म्यूज़िशियन बनेगा, ऐसा सोच में आता है, पहला बच्चा था हमारा। तो इस तरह से हमारी चीज़ें चलती रहीं। उसको 4 दिन फ़ोटोथेरेपी कराने के बाद उसका जॉन्डिस में से रिकवरी हुई। फिर हम लोग घर आए और उसका नींद जो है वो दिन में ज़्यादा रहता था, दिन में सोता रहता था और रात में उतना नहीं सोता था। तो रात में हम लोग की भी नींद लगातार डिस्टर्ब होती रहती थी। तो घर के बड़े-बुज़ुर्ग ये कहते थे कि बच्चे कभी-कभी ऐसा करते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है, दिन में सो लेता है इसलिए रात में सोता नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। जब वो 1 साल का हुआ तो हम लोगों को एक और घटना याद आती है, जिसमें पता चला कि मेरी वाइफ़ अपने बच्चे को लेके उसी के हम उम्र का 1 साल का बच्चा था, उसकी पार्टी में लेके गई, जन्मदिन की पार्टी में। तो वहाँ पे वो बच्चा भीड़ को देखा तो बिल्कुल नहीं रहता था, एकदम परेशान कर दिया। मैं उस समय ड्यूटी पे था, ये घटना समस्तीपुर की है। तो वहाँ पे मेरी वाइफ़ का बार-बार फ़ोन आया कि नहीं अभी आप आइए, वो अद्विक जो है बहुत परेशान कर रहा है। मेरा बड़े बेटे का नाम अद्विक है। तो मैं पहुँचा तो देखा वाक़ई वो बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, किसी भी आदमी से दूर एकदम भागना चाह रहा है, वहाँ पे मतलब बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हम लोगों को उस समय भी समझ में नहीं आया कि एक बच्चे जिसका बर्थडे है, 1 ही साल का वो भी है और दूसरा बच्चा भी 1 ही साल का है, लेकिन वो परेशान है और दूसरा बच्चा कंफर्टेबल है, केक काट रहा है, सब कुछ एन्जॉय कर रहा है। चूँकि इस तरह की बीमारी कभी देखी नहीं थी, सुना नहीं था, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह से जब 16 महीने का वो हुआ तो मेरा ट्रांसफ़र अ, वहीं समस्तीपुर मंडल के दरभंगा ज़िले में हो गया। तो दरभंगा में मैं, मेरी पत्नी और बड़ा बेटा, बस यही 3 लोग रहते थे और उसको अकेलापन थोड़ा-सा और ज़्यादा घेरने लगा मेरे बच्चे को। हालाँकि उस समय तक वो 1.5 साल का होते-होते वो पापा, दादा, बाय, हाथ भी हिलाता था, नमस्ते करता था, जय करता था, इस तरह की चीज़ें बोल लेता था। तो हम लोगों को लगा ठीक है, नींद डिस्टर्ब है, चीज़ें और थोड़ी बहुत गड़बड़ हैं, लेकिन इतनी चीज़ें बोल रहा है तो बाद में पिक कर लेगा। बड़े-बूढ़े भी यही कहते थे, सब ठीक हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा बच्चा जब 5 महीने का हुआ तो पलटना शुरू किया, थोड़ा-सा डिले था।
8 महीने का हुआ तो बैठना शुरू किया और 15 महीने तक वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। लेकिन जिस दिन वो खड़ा हुआ उसी दिन वो चलना शुरू कर दिया। उससे हमें ये लगा कि इस बच्चे में कुछ तो ख़ास बात है, ये चीज़ें सीखता रहता है और अचानक से उभर के बाहर आती हैं, तो ये कुछ अलग बच्चा तो है। फिर हम लोग दरभंगा में हमारी एक छोटी फैमिली रहती थी, मैं और मेरी वाइफ़ बाद में परेशान हो गए एकदम। बोले उस समय नींद भी डिस्टर्ब है, जुकाम भी बार-बार हो रहा है, तो डॉक्टर से मिले तो उनसे बोला कि सर ये एक जगह पे रहता नहीं है। दिन भर साइकिल का पहिया नचाता है, कोई भी टॉय दो तो उसका पहिए को नचाते रहता है। वो टंग क्लीनर होता है, टंग क्लीनर को तोड़ के उसको हाथ में नचाता रहता है। किसी लेडी के अगर बाल में हेयर बैंड देखा उसने, तो वो हेयर बैंड निकाल लेगा, उसको तोड़ देगा, उसके टेक्सचर को लेता रहता है, मतलब वो उसको हेयर बैंड में जो नुकीले दाने होते हैं उसको टच करता रहता था। और छोटा स्पेस में तो मैनेज करना असंभव हो जाता था। तो वो हमने डॉक्टर को मतलब सीरियसली जब हम लोगों ने लग के कन्वे किया, तो उन्होंने एक पेपर पे जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी उसके नीचे लिखा एडीएचडी क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बोला कि इनको आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाइए, तो हो सकता है इनकी कुछ सही डायग्नोसिस हो पाए, कुछ प्रॉब्लम है बच्चे में। उस समय अद्विक को ट्रेन में सफ़र करवा पाना बहुत ही मुश्किल होता था। अगर हम उसको सफ़र पे ले जाते थे, तो दिन के दिन में केवल सफ़र कर पाता था और उसको बाहर की चीज़ें देखने के लिए चाहिए होती थी। अगर रात हो गया तो बाहर की चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहता था। वो बिल्कुल अगर छोड़ दो तो ट्रेन से कूद जाए, ऐसी नौबत रहती थी। और दूसरा हम अपनी सीट पे नहीं बैठ पाते थे, हमें जो गैलरी एरिया होता है दरवाजे के पास, वहाँ पे लेके बच्चे को खड़ा रहना पड़ता था। वो भी मतलब 3 साल का करीब का बच्चा हो तब तक हो गया था, जब तक ये कंडीशन थी, जब हमें इसका ऑटिज़्म के बारे में ज़रा-सी भनक तो लग गई थी, लेकिन डायग्नोसिस नहीं मिल पाया था। किसी तरह जब वो 2 साल 11 महीने का था, तो 4 फरवरी 2020 को एम्स में उसका डायग्नोसिस ऑटिज़्म का मिला और हम लोगों को उस समय तक सारे जो इंटरनेट से एक्सप्लोर करने होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ने कान में भनक डाल दी थी, तो हम चीज़ों को समझने तो लगे थे, लेकिन पक्का होने के लिए मन मानता नहीं था। किसी तरह मन को मनाया। हम लोगों को बस अब इतने अनजाने थे कि लगता था कि बस 6 महीने की बात है, अभी सब सही हो जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे आज साढ़े 4 साल बीत गए, जब मैं दोनों बच्चों के साथ काम किया, तो ये एहसास हुआ कि ऑटिज़्म एक जर्नी है, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। इसमें लंबा टाइम लगता है, बहुत एकदम वॉल की तरह आपको लग के मतलब डट के सामना करना होगा, तो आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है ऑटिस्टिक जिसमें सुधार नहीं हो सकते, क्योंकि अद्विक को सीवियर मॉडरेट टू सीवियर टाइप की ऑटिज़्म की प्रॉब्लम थी। अगर उसकी प्रॉब्लम को हम समझें, वो कोई भी चीज़ चबा के नहीं खाता था। ये जो बताने में छोटी बात लग रही है, लेकिन जिसने वो दिन-रात देखे हैं, उसके लिए कहीं सफ़र करने में, जब आपको ट्रेन से जाने में इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हों, तो लाइफ़ बहुत ही मुश्किल लगती थी। मेरा बड़े बेटे को साथ में छोटा बेटे को रखने से ये होता था कि छोटा बेटा उसको कॉपी करना शुरू किया। उसकी कॉपीइंग एज जब आई 2 साल के लगभग हुआ वो, तो उसकी सारी हरकतें वो कॉपी करता था। वो अम, एक तरफ से सब चीज़ों को लगाता था पैटर्न में। क्या करता था कि जूते को बार-बार बाल्टी में डालता था। बाल्टी से छोटे बेटे की बात कर रहा हूँ मैं। वो बाल्टी से बार-बार जूतों को उठा के फेंक देता था, फिर बाल्टी में डालता था। बार-बार जंप करना, मतलब वो भी हाइपर होता जा रहा था। तो इस तरह की चीज़ें देख के हम लोगों को कुछ डाउट हुआ कि नहीं, छोटे बेटे को भी एक बार चेक करवा लेते हैं कि इनकी क्या इश्यूज़। उनको भी जब चेक करवाया तो माइल्ड लेवल की ऑटिज़्म की डायग्नोसिस मिली और उस समय जीवन अ, लगता था कि अब जीवन जीवन नहीं है। उस समय लगता था कि सुसाइड कर लें। अब किस तरह से जीवन जी पाएँगे? एक बच्चा जो बड़ा है उसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, छोटे को भी प्रॉब्लम हो गया, तो जीवन की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लेकिन इसी बीच मैं एक प्रकरण बताना चाहूँगा कि मैं
लखनऊ में बड़े बेटे के लिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन सब चीज़ों के लिए थेरेपिस्ट लगा रखे थे। लेकिन उस सब आदमी के लिए बहुत भारी पड़ रहा था और इवन मेरे लिए भी, क्योंकि खर्चा बहुत होता था और गेन्स बहुत कम मिलते थे। इसी बीच मेरी डॉक्टर रीना सिंह, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बहुत बड़ी ऑथर भी हैं, वो उनसे मेरी बातचीत हुई ऑनलाइन। उन्होंने ऑनलाइन कुछ अद्विक के लिए एक्सरसाइजेज दिए, जिसको हम घर पे हम और मेरी वाइफ मिलके कराया करते थे। उससे अद्विक की समझ में बेहिसाब चेंजेज आने शुरू हुए। वो इरेगुलेटेड तो रहता था, लेकिन समझ उसकी बहुत अच्छी होने लगी, तो हमें एक उम्मीद लगी कि यहाँ से हम लोगों को कुछ और बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। इस तरह से जब हम एक्सरसाइजेज दोनों के लिए करते थे, तो हम लोगों के लिए बहुत ओवरबर्डन हो पाता था। हम लोगों के लिए करना बहुत ही मुश्किल होता था। बड़े बेटे को मैनेज करो, छोटे बेटे को मैनेज करो, खुद की ड्यूटी पे जाओ, वाइफ बहुत स्ट्रेस हो जाती थी और हम बस 4 ही लोग रहते थे। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि छोटे बेटे को उसको दूर कर देते हैं, उसमें उतने इश्यूज़ नहीं हैं, तो हो सकता है कि हम लोग चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, अदरवाइज़ मैनेज करना संभव नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे को ले आया, वहाँ गोरखपुर में हमारी पत्नी का मायका है, वहाँ पे छोड़ दिया। उसके नानी, नाना, मौसी ने मिल के उसका पूरा ख़्याल रखा। उसको जो एक्सरसाइज़ेज़ हमने बता के आए थे, वो कराती थीं और उसको एक बहुत रिक्वेस्ट करके एक प्ले स्कूल में, चूँकि उस समय वो बोलता नहीं था, प्ले स्कूल वाले लेने को राज़ी नहीं थे। रिक्वेस्ट करके उसको प्ले स्कूल में डाला। सिर्फ़ 20 बच्चे थे उस स्कूल में। वहाँ से मेरे छोटे बेटे में बहुत चेंजेज़ आए। वो 1 साल के अंदर सब कुछ बोलने लग गया और हर चीज़ खाने लग गया और बच्चों के साथ बिल्कुल रहता ही नहीं था छोटा बेटा। वो भी मतलब घुलने-मिलने लग गया, खेलने लग गया और देखते ही 1 साल जब बीता, तो उसके अंदर काफ़ी सारे बदलाव हो गए। तो हम लोगों को ये लगा कि जितने भी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, उसमें कहीं न कहीं जो फैमिली का टच है, जो सोसाइटी का टच है, वो अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे कभी ग्रो नहीं कर पाएँगे। फिर मैंने चूँकि उस समय तक एक और मेरे जीवन में दुःख आने लगा था। मेरी जो पत्नी है, बड़े बेटे में बहुत सुधार नहीं हो रहे थे और छोटा बेटा चूँकि उससे दूर हो गया था। तो वो दिन-रात हम लोग रोते थे उसके गम में और वो उसमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और स्लीप इश्यूज़ को फेस करने लगे। तो मुझे लगा कि अब चूँकि गोरखपुर छोटी जगह है, वहाँ पे उतनी थेरेपीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो मैं ये सोचा कि लखनऊ में छोड़ के अगर गोरखपुर जाता हूँ, तो पता नहीं मैं बड़े बेटे के साथ में बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। इस सोचते-सोचते कई लोगों से ओपिनियन लेने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर मेरी वाइफ़ को ही कुछ हो गया, तो मैं किसी भी बच्चे को मैनेज नहीं कर पाऊँगा। 1.5 साल से मैं गोरखपुर में हूँ, लेकिन 1.5 साल में मेरे बड़े बेटे और मेरे छोटे बेटे में बेहिसाब चेंजेज़ आए। उसके खाने के सारे इश्यूज़ सही हो गए। दूसरा, उसकी नींद सबसे अच्छी हो गई। पहले वो मात्र 5-6 घंटे, 7 घंटे सोता था और आज के डेट में वो 9 से 11 घंटे सो जाता है। उसमें ये भी चेंजेज़ आए कि अगर मैं रात में उसके साथ से हट जाता था, अगर मैं सो रहा हूँ और मेरी ड्यूटी ऐसी है कि रात में भी काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो अगर उसके पास से मैं गया, तो वो रात भर जगता रहता था, रोता रहता था और जब तक मैं नहीं आ जाऊँ तब तक नहीं सोता था। आज की डेट में मैं रहूँ या ना रहूँ, वो सो जाता है, अपना टाइम है उसका 9 से 10 के बीच में वो सो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ और जो बदली है उसकी लाइफ में कि वो किसी भी बच्चे के साथ खेलने लग गया। जो ऑटिज़्म में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि बच्चे बच्चे के साथ नहीं खेलते हैं। वो बच्चों को कॉपी करने लग गया। वो आई कॉन्टैक्ट देता है, पहले आई कॉन्टैक्ट ही नहीं देता था। वो फैमिली में किसी मेंबर के साथ सही से ग्रीटिंग करता है। पहले क्या, किसी के पास आने से वो कोने में भाग जाता था। वो बिल्कुल अवॉइडिंग बिहेवियर था उसका। अब वो अप्रोच क्यों देता है? मतलब वो आपसे मिलेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा।
वो सारी चीज़ें नहीं बोल पाता है, लेकिन आज के डेट में वो पिक्चर कार्ड के थ्रू, पिक्चर एक्सचेंज कार्ड सिस्टम होता है, पेक्स मेथड जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर लेता है। उसके खाने की चीज़ों की सारी चीज़ें उसमें लगी, उसके टॉयज़ की लगी हुई हैं, उसके वॉक करने का, उसके झूले का, तो वो उसमें से कार्ड निकाल के आपको दे देगा कि नहीं मेरे को ये करना है। ये जो उसकी कम्युनिकेशन का माध्यम जो उसको मिला, उसने उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए, इवन हम लोग की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने उसके ऊपर काम कैसे किया। बेसिकली हम क्या करते हैं कि बच्चे के ऊपर काम करते हैं। हमको बच्चे के साथ काम करना है। बच्चा के ऊपर हम फ़ोर्स कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे को के साथ काम करने के पहले आपको उसके साथ घुलना-मिलना है। आपको उसके साथ एट्यूनमेंट करना है। अगर आप उसके साथ एट्यून कर रहे हैं, एट्यून मतलब उसके साथ जो उस रंग में वो रंगा हुआ है, उस रंग में अगर आप खुद को ढालेंगे, तो आपके रंग में वो ज़रूर रंगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई, जिससे कोई भी बच्चा अगर आप उसकी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो ही विल फ़ॉलो यू, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अद्विक के साथ हमने काम करने में जो सबसे बड़ी जो कमी थी हम लोगों के काम में, वो यही थी कि हम एट्यून नहीं करते थे कभी। हम पॉज़ नहीं करते थे। जैसे हमने कोई काम दिया, बोलो हाँ, करो, 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 जल्दी, जल्दी, नहीं, 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 चलो, चलो, उठाओ, 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 हाँ, यहाँ लगा दो। ऐसे नहीं, हमने काम बोला, हाँ, अद्विक आपको करना है ये। हमें उसको पॉज़ देने की ज़रूरत है। हम वेट करेंगे कि हाँ, वो कर लेगा, और हम ये बिलीव रखेंगे अपने अंदर कि नहीं मेरा बच्चा कैपेबल है, वो डिसेबल नहीं है। उसको डिसेबिलिटी का टैग मिलता है, लेकिन वो डिसेबल नहीं है। दे आर स्पेशल चाइल्ड। उनकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जो हमें रिकॉग्नाइज़ करनी है। जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, वो विज़ुअल लर्नर होते हैं। अगर आपने उनको विज़ुअली प्रिपेयर्ड किया, वो कभी टेंट्रम शो नहीं करते हैं। जोश टॉक की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ऑटिज़्म के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.